गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 15 का कौन सा लेसन है, लोकगीत, उस लेसन का पेज नंबर 96 पढ़ेंगे और समझेंगे। ये थोड़ा पाठ कठिन है तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पेज नंबर 95 में कि ये लोकगीतों की रचना पर आधारित है। लोकगीत साधारण ढोलक, झांझ, बांसुरी आदि की सहायता से गाए जाते हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं और इनका अपना ही अस्तित्व है। ये आदिवासियों का संगीत होता है। ये मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोरखंड, ओरावा, मुंडा, भील, संताल आदि जातियों में फैला हुआ होता है और ये इनके जीवन से संबंधित होता है, अर्थात जकड़ा हुआ होता है। और इसके लिए कोई बड़ी म्यूज़िक पार्टी नहीं चाहिए होती है। इनकी अपनी साधारण ही आवाज़ में ये लोग गाते हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 96। इसमें आदमियों और औरतों के दल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के जवाब में गीत गाते हैं और उसी से दिशाएं गूंज उठती हैं। अर्थात इधर से आदमी कुछ बोलते हैं, उधर से औरतें कुछ बोलती हैं और उसी को वह गीत के रूप में गाते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, ये लोगों के द्वारा गाया गया गीत होते हैं जिसे लोकगीत कहा जाता है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। अर्थात पहाड़ी पे रहने वाले लोगों के आपने सुना होगा, आजकल तो इंडियन आइडल और सब बहुत आते हैं म्यूज़िक के प्रोग्राम, उसमें पहाड़ी लोग भी आते हैं और अपने गीत गाते हैं। अब की बार तो आप देखते होंगे तो इंडियन आइडल में पवनदीप आया हुआ है जो कि एक पहाड़ी है और उसकी आवाज़ भी आपने देखा होगा कितनी मधुर है। उसने भी कहीं से कोई गीत सीखा नहीं है, फिर भी उसने सुनकर उसको शौक़ था तो उसने सीख लिया है। तो पहाड़ी लोगों के भी अपने ही अलग अलग भिन्न अलग अलग रूप होते हैं। यह अशास्त्रीय होते हैं, शास्त्रीय संगीत नहीं है, फिर भी वो सबकी एक ही समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। ये सब पहाड़ी एरिया है बच्चों। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा ये सब पहाड़ी एरिया है और इनके अपने अपने गीत हैं और सब अपने अपने ढंग से अपने अपने अलग विधियों से गाते हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। अर्थात ये लोग जो भी गीत गाते हैं तो उन गीतों को पहाड़ी गीत ही गाया जाता है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। जो एक्चुअल गीत हैं वो लोकगीत हैं जो कहाँ हैं, लोगों अपने देश के गांवों में, देहातों मतलब भी गाँव ही होता है। इनका संबंध देहात की जनता से है, अर्थात वहाँ जो देहाती लोग रहते हैं उनसे इन गीतों का रिलेशन है, संबंध है। इनमें बड़ी जान होती है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा ना कि ये पहाड़ी गीत है, किन्नौर, कांगड़ा, गढ़वाल, वैसे ही ये बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। कौन से? चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि। और इसीलिए इनको हम लोग बिहारी गीत कहते हैं। जैसे राजस्थान के होते हैं तो हम राजस्थानी बोलते हैं, पंजाब के होते हैं तो पंजाबी कहलाते हैं, गुजरात के गरबे होते हैं तो गुजराती कहलाते हैं। तो इस तरीके से जिस जगह के, जिस राज्य के होते हैं उनका वही नाम पड़ जाता है। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। अब देखो ये जो बंगाल के हैं वो कौन से हैं? बाउल और भतियाली, तो हम उसको बंगाली लोकगीत कहने लग जाते हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। जहाँ के लोग हो जाते हैं वहीं के लोग बड़े चाव से उन्हें गाने लग जाते हैं। जैसे पंजाब में माहिया गाते हैं, हीर रांझा, सोहिनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में हैं तो वो पंजाबी गाने कहलाते हैं। और ढोला मारू आदि गीत राजस्थान के हैं तो वह राजस्थानी गीत लोग बड़े चाव से, चाव यानी बच्चों मैंने ये शब्द आपको पहले भी आया है,
चाव यानी बड़े शौक से गाते हैं, अर्थात लोग अपने अपने राज्यों के अपने अपने लोकगीत बड़े शौक से गाते हैं। उन्हें अपने राज्य के ही और वही बोली आती है तो बच्चों वही गाने का शौक होगा ना, तो वह अपने गाने अपने राज्य की अपनी भाषा की देहाती भाषा में उनको गाना बहुत पसंद करते हैं। इन देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। रोज़मर्रा यानी डेली रूटीन से, अर्थात इन देहाती गीतों की रचना वह कोरी कल्पना को मान देकर नहीं करते हैं, पर उनके रूटीन में, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी जीवन में घटना घटती है वह इस पे आधारित होकर इन गीतों की रचना करते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं, अर्थात सीधे वे अपने हृदय को छू लेते हैं, उस टॉपिक से ही लेते हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। बच्चों ये सब राग के नाम हैं। पीलू, सारंग, दुर्गा ये साधारण राग हैं, यह शास्त्रीय संगीत नहीं है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं, अर्थात लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। कौन से? कहरवा, बिरहा और धोबिया ये देहात में यानी गाँवों में बहुत गाए जाते हैं और लोग इनको सुनने के लिए इस तरफ आकर्षित होते हैं, यानी खींचे चले जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, अर्थात इनकी भाषा इनके गाँवों की बोलियों में ही, इनकी अपनी गांव की भाषा में ही गाया जाता है। जहाँ और इसमें भी जहाँ के इलाके अलग अलग होते हैं ना, जगह अलग अलग होती है। अपने यहाँ पर कैसे कालाबाड़ रोड का एक एरिया है, जंक्शन प्लॉट का एक एरिया है, सदर बाज़ार का एक एरिया है, तो वहाँ पे भी उन इलाकों में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है गाने में। इसी कारण से बड़े आह्लादकार यानी और आनंददायक होते हैं, अर्थात इसी कारण बहुत खुशी देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, आनंद देने वाले होते हैं ये गीत। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। राग तो आकर्षक होते ही हैं, अच्छे होते ही हैं, मज़ा आती है उन लोगों को सुनने, पर इनकी समझी जा सकने वाली भाषा, क्योंकि वह वहाँ की लोक भाषा में होते हैं तो लोगों को वो गीत समझ में आते हैं, तभी इनको बहुत इम्पोर्टेंस मिलता है, तभी वो आकर्षण का कारण बनते हैं। जैसे भी आपको भी कभी हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाती है तो आपको मज़ा आता है कि हमें समझ में आ रहा है। टीचर मैथ्स का सम करवाती है, आपको समझ में आता है तो आपको वो करने में मज़ा आता है। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप थोड़ा दुखी हो जाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है पेपर लिखने में, पर जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है और आपको पूरा पेपर आता है तो आप कैसे हो जाते हैं? आनंददायक हो जाते हैं। अरे मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार इनकी सफलता का कारण है कि ये उनकी खुद की अपनी भाषा में, देहाती भाषा में होते हैं तो उन्हें ये गीत सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। इसीलिए इसमें लिखा है कि इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, अर्थात भोजपुरी में करीब 30-40 साल से वर्षों यानी ईयर्स विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने जाने वाले अनेक समूह यानी ग्रुप में इन्हें गाते हुए देहात में, गाँवों में फिरते हैं। ये वाला गीत गाते हुए अलग अलग गाँवों में फिरते हैं बच्चों, मतलब घूमते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं, अर्थात बिहार में जो भोजपुरी गीत गाए जाते हैं ना विदेशिया, उसमें विदेशिया सबसे ज़्यादा प्रमुख है और उसका ही प्रचार ज़्यादा होता है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बातें रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसाता है, अर्थात इसके अंदर जैसे किसी की शादी हुई हो और उनके पति विदेश चले गए हों, इससे ही रिलेटेड गीत ज़्यादा होते हैं। किसमें बच्चों? बोलो, विदेशिया में। तो
इसके अंदर परदेसी प्रेमी कई और उनके करुणा और दुख के और एक दूसरे से अलग होने के गीत ही उन्हीं का रस इस विदेशिया गीतों में बरसता है। तो बच्चों अब मैं पेज नंबर 96 के 2 पैराग्राफ आपको दूसरे सेशन में समझाऊंगी। ये लेसन थोड़ा टफ है, आप इसको अच्छे से 2 बार पढ़िए, समझिए। कुछ भी नहीं आता है समझ में तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।